आओ जी शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटे चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, एग्जांपल्स हमारे चल रहे थे और लगभग हमारा समझ लो देखा जाए तो चैप्टर के सारे एग्जांपल हमारे ओवर हैं लगभग। एक एग्जांपल फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस दिया था, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने नहीं किया होगा घर से, है ना। पता है आपको चैप्टर में हमारे क्या क्या था? एक बार चैप्टर का चार्ट दिखा दो दोबारा से। देखिए, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश हमने कर लिया था एग्जांपल, नॉन कैश हमारा हो चुका था, लॉस ऑन इश्यू और इंटरेस्ट और टीडीएस ये दोनों है, ठीक है। हमारा बस यही बचा हुआ था जिसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। आइए इसी के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये जो था ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। क्या? रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। देखिए बेटा ध्यान से, कितने की फेस वैल्यू है जी? 1 लाख की। 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू है, नाम है 12% डिबेंचर्स और इश्यू प्राइस कितने का है? 95 का। और रिडम्पशन प्राइस कितने का है बेटा? 125। इस क्वेश्चन में एक खास बात थी, क्या? यहाँ पर जो रिडम्पशन स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटे? 1.5 ईयर्स के बाद में। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1.5 ईयर्स के बाद में। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना था कि यहाँ पर टेबल बनेगी लेकिन थोड़ा सा अलग हिसाब से बनेगी। आइए मैं टेबल बनाता हूं, सारे बच्चे फटाफट से मेरे साथ साथ में टेबल बनाएंगे। जिन्होंने कर लिया वो मैच करते रहें और जिन्होंने नहीं किया वो करे फटाफट से। आइए जरा, सबसे पहला कॉलम ईयर्स का, ईयर नंबर 1। बेटा यहाँ पे है लोन की अमाउंट यानी कि आपकी डिवेंचर की अमाउंट। पहले साल क्या काम है बेटे? पहले साल कितने रुपए का डिवेंचर हमारा रहा? देखिए ग्राफ देखिए, 1 लाख का डिवेंचर इशू हुआ, 1 लाख रुपए की जो फेस वैल्यू के डिवेंचर इशू है वो बेटे पूरे साल हमारे 1 लाख के 1 लाख बने रहे, ठीक है जी। आइए जरा, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12, 12 में से 12 महीने तक हमारा जो लोन चला वो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए का चला। तो क्या रेशो आया बेटे यहाँ पे? कितना आया इफेक्टिव यूज? 1 लाख। ये बात हुई हमारी फर्स्ट ईयर की। किसकी हुई बेटा? फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में जो हमारा इफेक्टिव लोन यूज रहा, जिसको मैं कह रहा था आपसे, जितना जितना लोन जहां, वो रहा हमारा 1 लाख का। बेटे एग्जाम में प्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? तो आप ध्यान रखना इसी तरह आपको प्रेजेंट करके आना है। नेक्स्ट जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में, अच्छा इसका नाम क्या रखें हम लोग यहाँ पे? इधर आइए, सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? सेकेंड ईयर में चेक करो बेटे, सेकेंड ईयर में कैसे करूं मैं तो भूल गया। ओहो बच्चे कह रहे सर हम बताएंगे, बताओ बेटे सेकेंड ईयर में बोलो जी कैसे करूं कैलकुलेशन? रितिका कह रही मैं बताऊंगी सर, अमन भी कह रहा है, बोलो जी सार्थक जल्दी जल्दी बोलो जिन बच्चों को मैंने नाम लिया है। वेरी गुड महक। सार्थक ने कहा ले पकड़ अंगूठा, वाह वाह। सर अभी मैं कल आया नहीं था क्लास में तो। अच्छा तो फिर अंगूठा क्यों पकड़ा रहे हो? ये बोलो ना कि सर नहीं आया था मैं कल, मिस कर गया था। आइए जरा, चलिए बेटा ये देखो, नहीं आए थे, सुनो ध्यान से। यहाँ पर तो 1 लाख 12 में से 12 महीने यूज रहा, पूरे के पूरे 12/12। यहां से लेकर यहाँ तक तो चलो ठीक है, 1 लाख समझ में आ गया। बेटे यहाँ पर साल भर में यहाँ से लेकर यहाँ तक लोन पता कितना रहा? देखो 1 लाख रुपए तो यहाँ तक चला लोन, यानी मैं कह सकता हूँ 6 महीने, 6 महीने तक 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर हमारे पास में आउटस्टैंडिंग थे। इसको दूसरे शब्दों में बोले, हमारे सिर पर 1 लाख रुपए का लोन चला 6 महीने तक। और जो अगले 6 महीने उसमें 25,000 का पेमेंट करने के बाद में
बाकी के 6 महीने तक हमारे सिर पे 75,000 रुपए का लोन रहा। आइए जरा देखिए जरा कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 2 पार्ट होंगे ईयर के। शुरू के 6 मंथ क्या 1 लाख चला हमारा 12 में से 6 मंथ, यानी मैं कह सकता हूं 50,000 इफेक्टिव यूज रहा हमारा लोन का। नेक्स्ट बाकी के 6 महीने बेटे हमारा कितना रहा 75,000, वो 6 मंथ यूज में रहा। कितना आया बेटा 37,500। तो जिन बच्चों ने 75,000 आंसर दिया था उन्होंने ट्राई तो सही किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। प्लीज वो भी अपना करेक्ट कर ले आंसर। 12 में से 6 महीने तक हमारा 1 लाख रुपए का लोन रहा यूज में, और अगले 6 महीने तक हमारा 75,000 का लोन रहा, क्योंकि बेटे 6 महीने के बाद में 25,000 रुपए का पेमेंट हो गया, तो यानी कि लोन हमारा 75,000 का आउटस्टैंडिंग रहा। आइए जरा मैं अगर आपसे पूछूं बताओ बेटे कितना इफेक्टिव यूज रहा 87,500। जिन्होंने 75,000 आंसर दिया था उन्होंने ट्राई अच्छा किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ठीक है, तो ध्यान दो और बेटे आंसर बिल्कुल करेक्ट करो अपना। नेक्स्ट, वेरी गुड बेटा। थर्ड है अपना ये वाला, थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर की बात करते हैं जी। मैं अगर थर्ड ईयर की बात करूं तो हमारा जो लोन है थर्ड ईयर में वो कितना चला जी। शुरू के 6 महीने तक हमारा लोन 75,000 चला, फिर 25,000 की फेस वैल्यू का रिडम्पशन हो गया डिबेंचर्स का, और उसके बाद में 50,000 की फेस वैल्यू का डिबेंचर हमारा अगले 6 महीने रहा। तो अगर मुझे लोन का इफेक्टिव यूज निकालना है तो कैसे करेंगे। शुरू के 6 महीने 75 और नेक्स्ट वाले 6 मंथ कितना 50। करिए फटाफट। $75,000 का लोन शुरू के 6 महीने तक चला, और बेटा 50,000 का लोन अगले 6 महीने तक चला इफेक्टिवली। आज तो भाई राधा भी आंसर नहीं बता रही। 62,500। यस, जितना जितना लोन जहां उतना उतना इंटरेस्ट वहां। ये बेटे थर्ड ईयर है। नेक्स्ट बेटा फोर्थ ईयर का निकालो बेटे। 50,000 शुरू के 6 महीने तक चला, फिर जब 25,000 है वो अगले 6 महीने तक चला। $25,000 अगले 6 महीने, फिर तो लोन खत्म ही हो गया जी। आइए तो जरा फटाफट से बच्चे एक काम करेंगे क्या, इसका टोटल बताएंगे मेरे को। करना बेटे टोटल एक बार। Three lakh. 3 लाख। Yes, sir. 3 lakh. वेरी गुड, टोटल है जी 3 लाख। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमने बेटे टेबल बना ली यहां तक। अब अगला कॉलम है जिसका नाम क्या है
इंटरेस्ट, और उससे अगला कॉलम राइट ऑफ। लो जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी हमारा 12%। बेटा एक तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल इनटू टाइम, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे। मैं इसको देसी भाषा में बताऊं, यूपी अपनी वाले लैंग्वेज में, हिंदी में, तो मूलधन गुना समय, ये हमने कर लिया है बेटे। अब तो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, तो यहाँ पर इंटरेस्ट बताओ जी, इंटरेस्ट कितना है जी? एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सीधा सीधा निकाल दो बस, अब तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई तो करनी है। करना 87,500, कितना है 10,500। अगला बताओ बेटा। वेरी गुड, देखना 5,000 है क्या? 4,500. 4500। 4,500. अच्छा एक बार फिर से चेक करना। 4500 बता रहा है। 4500. ओके बेटा जी, मैंने मान लिया बेटा जी। 1,500. ओके जी, जितना जितना लोन जहां, उतना उतना इंटरेस्ट वहां। बेटा अभी आप देख रहे हो, आप लोगों से गलती हो रही थी। आप में से कई बच्चों ने आंसर 75,000 बताया, लेकिन आपने अब जब खुद कैलकुलेट किया तो तुम्हें पता चला कि अरे इफेक्टिवली यूज्ड में देखना है। आइए जरा अब मैं बात करता हूँ लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने की। बेटे लॉस ऑन इशू कितना है जी हमारा यहाँ पर? कितने का है? 36,000. 30,000 है ना? चेक करो, चेक कराऊं? आइए देखो बेटा, 5,000 और 25, 30,000 का है ना टोटल। देखो ये रहा, इन दोनों के बीच में किस चीज का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। Yes, sir. तो 1,00,000 रुपए की फेस वैल्यू है, 100 वाले हजार में, यानी कि 30,000 का डिफरेंस, यानी कि 30,000 हमारा लॉस ऑन इशू है। हमने कल भी किया था। इस लॉस ऑन इशू को हमें राइट ऑफ करना है किस रेशियो में बेटा? इफेक्टिव यूज के रेशियो में। लॉस ऑन इशू हमारा जो आएगा 30,000, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 लाख फर्स्ट ईयर में, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 3 लाख। फिर है जी 30,000, 10,000. कितना है बेटा? 10,000. 10,000। $30,000 multiplied by 87,500 और 8750. अच्छा 8750। Six two five zero. 6250। तो यहाँ 62,500 है. 10 और आएगी. अच्छा ओके बेटा, ओके 6250 है, ठीक है जी। नेक्स्ट 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 37,500 डिवाइडेड बाई 3 लाख। 3 लाख है वो। सॉरी सॉरी कोई नहीं, 37,550। नेक्स्ट सर वहाँ पर 12,500 आएगा. ओ ओके ओके जी, ओके 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 12,500। हाँ बेटा जी 1250.
ओके जी ओके। बेटे माइक बंद रखो ध्रुव, ध्रुव माइक बंद रखो। चलिए बेटा आगे बताओ, हो गया? लीजिए जी। किसी बच्चे को कोई बात नहीं, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? सर एक बात पूछनी थी। अरे दो बात पूछो। एक ही बात है सर। सर एक अगर जो हम ये राइट ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब मेन पर्पस क्या है? इसकी एंट्री तो हम कोई लिख नहीं रहे, इसकी एंट्री कोई कर तो रहे नहीं हम। कौन तो कह रहा ये है? जो कौन कह रहा है बेटा? कौन कह रहा है? कल देखो हमने एंट्री लिखी थी, इसका मतलब आप समझे नहीं। मैंने आपसे कहा था कि हर साल हमें इस लॉस ऑन इशू को, इस वाले लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करना है, हर साल पीएनएल में भेजना है। तो एंट्री तो हमारी यही रहेगी हर साल, लेकिन जो अमाउंट है वो कितनी होगी हम ये कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। और वो होगी क्या? लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ किया जाता है किस तरह से? जितना जितना इफेक्टिवली हम लोग लोन यूज कर रहे हैं उस रेशो में। समझे? यस सर, मतलब सर ईयर 1 में पीएनएल वाली में जो कल पहली अमाउंट आएगी वो आएगी, फिर ईयर यस, 2 में सेम एंट्री होगी पर डिफरेंट अमाउंट आएगी। वेरी गुड, ये है बात बेटा। ठीक है बाबू, ठीक है, ये ठीक है। हम सीख रहे हैं। और साथ साथ में इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि हर साल के पीएनएल में कितना कितना इंटरेस्ट हमारा जा रहा है। ठीक है, आइए। ओके सर, मतलब इंटरेस्ट प्लस राइट ऑफ वाली अमाउंट का सम आएगा पीएनएल वाली में। हाँ दोनों आएंगे, बस अलग अलग एंट्री के जरिए आएंगे। अब अगली बात सुनिए बेटा, जैसे हम लोग देखते हैं ना अक्सर कि भाई लोन लेने पे क्या खर्चा हमारा होता है, लोन लेने की हमारी कॉस्ट क्या है, बोरोइंग कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो अक्सर हम लोग सोचते हैं खाली ब्याज जो है ना, ब्याज इंटरेस्ट वही हमारी कॉस्ट होती है। जी नहीं, अगर हम किसी से लोन कम लेकर के ज्यादा दे रहे हैं तो जो ज्यादा अमाउंट दी जा रही है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, वो भी हमारी एक तरह से फाइनेंस की कॉस्ट होती है, लोन की कॉस्ट होती है। और वो हमारा एक तरह से क्या है बेटे, फ्यूचर का हमने लॉस एडवांस में बुक कर लिया, जिसको हम ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ करेंगे। पहले मुझे सारे बच्चे बताओ ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर है? कोई डाउट किसी को? क्योंकि बेटे चैप्टर में जो भी चीजें हैं वो तो हमने पूरी की पूरी एग्जाम्पलीफाई कर ली। ओके है, चलिए क्लियर है सर। चलिए तो आइए फिर अब हम करते हैं अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं, मतलब आप ये समझ लो इससे ज्यादा शायद ही कभी कोई मिल पाए आपको क्वेश्चन। और इसमें तो हाँ बेटा, सर आप स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी कराओगे? वो हमारे होमवर्क है। स्टडी मैट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टडी मॉड्यूल में कुछ है ही नहीं लेवल, इसमें सारी चीजें कवर है। ओके सर। ठीक है ना, स्टडी मैट के तुम्हें पता, मैं सारा स्टडी मैट ही कराता हूँ क्लास में, लेकिन वहां पर जो है बहुत ही बेबी लेवल के क्वेश्चन है, वहां पर आपको मिलेगा ही नहीं कुछ जरा सा भी लेवल। फिर भी आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि नहीं सर वो थोड़ा सा वो वाला करा दो, मैं उसको भी कराऊंगा, डोंट वरी। आइए जरा नहीं वो तो हो गए सर। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, तुमने कर भी लिया, देखो अभी बिना मैंने होमवर्क नहीं दिया। आइए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। A company issues the following debentures। एक कंपनी ने ये डिबेंचर्स इशू किए हैं जी, उनकी जनरेटरी लीजिए। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना हमें एग्जाम में प्रेजेंटेशन वाइज करना है काम। ठीक है, आइए जरा 1012% डिबेंचर्स हैं 100 रुपए वाले। ठीक है, इशू किए हैं, ध्यान रखना इशू की एंट्री पूछी है हमसे, रिडम्पशन की नहीं। रिडम्पशन आपके सिलेबस में नहीं है, रिडम्पशन है सीए इंटर में। ठीक है, क्या कहा मैंने? रिडम्पशन आपके सिलेबस में नहीं है। आइए जरा, एक कंपनी इश्यूज द फॉलोइंग डिबेंचर्स, एक कंपनी ने ये डिबेंचर इशू किए और उनकी जनरेटरी आपसे मांगी है। पहला पॉइंट 1012%,
12% डिबेंचर्स हैं 100 वाले, और किस पर इशू किए गए बेटे? एट पार, बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 10 ईयर्स। लेकिन भाई रिडम्पशन किस पे करना है? 5% के प्रीमियम पे करना है। कब? 10 साल के बाद। आइए जरा प्रैक्टिस शुरू करें। लो जी, आंसर नंबर 2। लो बेटे, मैं हेडिंग नहीं डाल रहा, ठीक है, तो ताकि टाइम बच जाए। सबसे पहली एंट्री, बेटा बताओ फेस वैल्यू कितने की है? और ये देखो इशू प्राइस जो है वो कितने का है? 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे इशू हो रहा है। तो आज क्या बेटे इशू के टाइम पे कोई लॉस है? ना जी। हाँ, फ्यूचर में रिडम्पशन होगा और बेटे 5% फालतू देंगे, यानी कि 100 रुपए के डिबेंचर के बदले कितने देंगे? 105। तो यानी कि 5 रुपए का क्या होगा? फ्यूचर में जाके लॉस होगा। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं यहाँ पे एक बार आपके लिए। फेस वैल्यू है 100 रुपए, इशू प्राइस है 100 रुपए, रिडम्पशन प्राइस है 105 क्योंकि 5% प्रीमियम पे है। बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 1000। एंट्री करना फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है जी इनका? 12% डिबेंचर्स टू 12% डिबेंचर्स। बेटे 1000 डिबेंचर्स हैं, मल्टीप्लाई किससे होगा बोलो? इशू प्राइस से। बैंक में क्या आएगा बेटा? इशू प्राइस। हाँ जी, कितना भाई? 100 रुपए पे इशू हुआ, यानी कि बैंक में कितने हैं बेटे? 1 लाख। कितने का डिबेंचर है जी? 100 रुपए वाला डिबेंचर कितने के गए? 1 लाख के। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ओजस्विनी, महक, सार्थक, ऋतु, अमन, वेरी गुड आर्यन, ध्रुव, जन्नत, अनुभव, लॉस होगा। बेटे प्रॉफिट कैसे होगा? एक बच्चे ने बोला प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। फ्यूचर में हम 100 रुपए के डिबेंचर के बदले 105 रुपए देंगे। बाकी सब बच्चों का आंसर सही है, बस एक बच्चे ने गलती से प्रॉफिट बोल दिया। बेटे प्रॉफिट नहीं होगा। फ्यूचर में इस 100 रुपए के बदले हम कितने देंगे? 105। तो फ्यूचर में बेटे 5 रुपए का नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। तो ये जो 5 रुपए का नुकसान है वो फ्यूचर में एक्स्ट्रा पेमेंट जाएगा। तो आइए जरा, लॉस ऑन इशू, मैंने आपसे क्या कहा था कि लॉस ऑन इशू की एंट्री चिपका देना इसके साथ में। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। बेटे 1000 डिबेंचर्स पर 5-5 रुपए पर डिबेंचर के हिसाब से 5000 रुपए एक्स्ट्रा जाएंगे। 5000 रुपए प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन है। ठीक है बेटा, नरेशन लिख लोगे आप लोग? टाइम तो ना लगाओ इन चीजों पे। आइए जरा अब बी पॉइंट पे आइए, सेकेंड वाली एंट्री। ध्यान से करना, आसान तभी है कोई चीज जब हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस में रहे। बहुत अच्छी चीज है ये। आइए जरा बी पॉइंट, भले ही हमें आता हो, हम एक बार जरूर चेक करें हमेशा। 514% डिवेंचर्स हैं 100 वाले, और कितने पर इशू किया गया? 10% के प्रीमियम पर। पेबल है आफ्टर 5 इयर्स। ध्यान से, ठीक है जी। पेबल एट पार, ध्यान रखना रिडम्पशन पे नहीं है लॉस, क्योंकि रिडम्पशन किस पे है? पेबल एट पार है। बच्चा गलती क्या करता है? बच्चा सोचता है 10% प्रीमियम तो पेबल के साथ में है। आई रिपीट, बच्चे से क्या गलती होती है यहाँ पर? वो सोचता है कि 10% प्रीमियम
पेमेंट के टाइम पर देना है। पेबल एट पार लिखा हुआ है, अंडरलाइन करो एट पार। आइए जरा, तो 500 डिबेंचर्स हैं, आइए जरा इसको लिख लें एक बार फटाफट से। बी पॉइंट, फेस वैल्यू है कितने की, 100 रुपए की। आइए जी, इशू प्राइस किस पर है, इशू है जी, देखना जरा कहाँ गया, अभी तो आया था। इशू है 100 रुपए वाली चीज 110 पे। रिडम्पशन प्राइस पर कोई प्रीमियम नहीं है, यानी कि वो पार पर ही है। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं बेटा, 500। एंट्री करो जी, बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा पहले आप करो सारे बच्चे फटाफट से, फिर मैं करूंगा जल्दी। हो गया? आइए अब मेरे साथ मैच कीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। कितने डिबेंचर्स बेटे, 14%। 500 डिबेंचर्स। मल्टीप्लाइड करेंगे इशू प्राइस, इशू प्राइस कितना है 110, यानी कि 55,000। और बेटे 500 डिबेंचर्स कितने कितने वाले हैं जी, 100 वाले। इसका मतलब क्या है, 50,000 के डिबेंचर। बेटा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 100 वाली चीज जब 110 पे जाएगी यानी कि प्रीमियम पे इशू है, यानी 500 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब बात करते हैं जी, क्या फ्यूचर में कोई लॉस है, फ्यूचर में कोई लॉस है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन है? नहीं जी, यहाँ पर रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम नहीं है, इसलिए बेटे फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है, तो हमें यहाँ पर कोई और एंट्री लॉस वाली नहीं चिपकानी है। आइए जरा, थर्ड एंट्री। बेटा ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलता। कभी आप सोचो कि अरे अब तो सब प्रैक्टिस करा रहे हैं, चलो हम फिर से क्लास लीव कर देते हैं, लाल बटन दबाते हैं फटाक, है ना। आइए जरा, सी पॉइंट, 500 10% डिबेंचर्स हैं जी, 100 वाले, और इशू किस पे है बेटा, एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो मैं कह सकता हूं सी के लिए, सी एंट्री के लिए बातें करते हैं। ये फेस वैल्यू है 100, बेटा इशू प्राइस कितने का है, देखो जी इशू प्राइस है 90 का, क्योंकि 10 रुपए की डिस्काउंट है। आइए जी 90 का। अच्छा फिर रिपेबल कब है, पेमेंट है आफ्टर 10 इयर्स, और वो भी प्रीमियम पे। लो बेटा जी, रिडम्पशन जो है, रिडम्पशन प्राइस जो है इसका वो है 105, 105 रुपए पर। और बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने के हैं जी, कितने हैं 500। नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स हैं 500। आइए जी, लो बेटा जी एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। लो जी कितने, 500 डिबेंचर्स हैं, 105 इशू प्राइस है, कितने की फेस वैल्यू वाला, 100 वाला, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, यहाँ तो उल्टा मामला है, गड़बड़ हो गया मामला। बच्चे कह रहे हैं सर आप कुछ भी करा लो, हम कुछ नहीं बोल रहे। सर हाँ सर ये आप, 10% डिबेंचर्स हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, मुझे लगा बहुत अच्छी बात पता चली। और भी कुछ बताना चाहोगे, कुछ प्रकाश डालोगे? सर किस चीज पे?
वेरी गुड। सर वो तो आगे वाली क्वेश्चन में आएगा ना, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू। हाँ ये हुई ना बात। देखो बेटा कितने का इशू प्राइस है बोलो? 90। 90, हाँ 45,000। यस। अब प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन कितने का है बताओ जरा? टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन 2500। 2500 वेरी गुड। और इधर हमारा लॉस ऑन इशू सर ये डिस्काउंट और वो दोनों मिला के बताऊं? दोनों मिला के आएगा बाबू। 70। कितना? एक सेकंड, सॉरी, सर अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना? 7500। 7500। अलग अलग भी लिख सकते हैं लेकिन बेटे राइट ऑफ हमें दोनों को करना है। हाँ जी तो अगर 7500। सर अगर अलग अलग करेंगे तो एंट्री कैसे होगी? बेटा फिर डिस्काउंट में डिस्काउंट डाल देंगे और प्रीमियम वाले को लॉस में डालेंगे। ओके सर। 7500। अच्छा दोनों के दोनों, क्योंकि क्या होता है ना बेटा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर के लॉस होते हैं दोनों के दोनों, तो इसमें दोनों ट्रीटमेंट अवेलेबल है। या तो आप दो दो अकाउंट खोलो वरना एक ही अकाउंट में डाल दो 200 इशू, और राइट ऑफ हमें दोनों ही करने हैं। आइए जी आगे बढ़ते हैं। सर ये 7500 कैसे निकाला? बेटा इसमें आप बैलेंस फिगर निकाल लो, या तो इन दोनों का टोटल करके माइनस कर लो, वरना एक काम कर लो भाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 10। एक तो ये हो गया, कितना हो गया? 5000 डिस्काउंट और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन 2500। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ठीक है? ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अपने सिलेबस का। इसके अंदर आप ये समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कंपनी में ये है तो वो यही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी। 300 डिवेंचर है जी, 100 ईच। कितने के? 100 के। और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी क्रिएटर को दिए गए हैं, जिन्होंने लोन दे रखा था हमें 25,000 रुपए का। बोलो बेटे बोलो। बोलो बच्चों, कहाँ खो गए? सर लोन लेने की भी एंट्री आएगी या सिर्फ नहीं नहीं कोलेटरल? नहीं, यहाँ पे सिर्फ इशू से रिलेटेड एंट्री पूछी उसने। ये ठीक है। जो हमने इशू किए हैं इनकी एंट्री बताइए। तो सर डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर 30,000। वेरी गुड। यहाँ पर हम दोनों चीज लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव वन नो 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 एंट्री। फिर लिखेंगे अल्टरनेटिव टू, ऐसे करके आना एग्जाम में, उनको बता के आना। हाँ बेटा। सर ये जो ऑल्टरनेटिव वन है इसमें एंट्री तो नहीं होगी बट नोट्स टू अकाउंट में तो शो होगा ना? यस बेटा बिल्कुल, लेकिन हमें एंट्री बतानी है। अच्छा ठीक है। जब बैलेंस शीट बनाने को बोले तो हम दिखाएंगे उसको। आइए जरा, कितने के? 30,000। समझ में आया सब बच्चों को? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे? आइए जरा, अब बेटे क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको, देखो अब ध्यान से, अब हमें इस चैप्टर को पैक करना है लेकिन तरीके से। बेटे मैंने आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। जैसे
सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, ठीक है। मैं आपको वो क्वेश्चन क्लास के अंदर कराऊंगा जहां पे थोड़ी सी भी मुझे पता है कि दिक्कत हो सकती है बच्चों को। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 3। एक्स लिमिटेड ने इश्यू किए 10,000 12% डिबेंचर सोसो वाले, ठीक है ना, जो किस तरह से 20 रुपए एप्लीकेशन पे 40 रुपए अलॉटमेंट पे, कितने होंगे 20 और 40 60, और बाकी के हैं 2 महीने के बाद में आफ्टर अलॉटमेंट, ठीक है, बाकी के 2 महीने के बाद में मांगेंगे, यानी कि 40 रुपए की कॉल होगी वो बाद में करेंगे। कितने लोगों ने अप्लाई किया? द पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 डिबेंचर। कितने एप्लीकेशन आई बेटे? 14,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई। बेटा मैं कह सकता हूं यहाँ पे 4,000 की एप्लीकेशन ज्यादा है, बिल्कुल है जी। क्या कहा इसने कि एप्लीकेंट जो 9,000 के थे उनकी तो एप्लीकेशन फुल एक्सेप्ट कर ली। बताओ बेटे 9,000 वालों को 9,000 दे दिए हमने, हमारे पास कितने डिबेंचर और बचे देने के लिए? 1,000, क्योंकि टोटल तो 10,000 थे ना। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर क्या कहते हैं? एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 डिबेंचर्स। अब जो बाकी के जो 2,000 के एप्लीकेंट थे उनको कितने दिया गया? 1,000। सर बाकी तो सर काफी सारे थे, 5,000 थे। हाँ, उसमें से 2,000 की बात कर रहे हैं, उनको 1,000 डिबेंचर दिए। तो मैं अगर बात करूं तो हमने पूरे 10,000 दे दिए। हाँ जी, 9,000 वालों को 9,000 और 2,000 वालों को 1,000। हमारी जेब से तो सारे सारे डिबेंचर इशू हो गए, लेकिन कितनी एप्लीकेशन रह गई जिनका हिसाब किताब अभी होना बाकी है? भाई 9 और 2 11 का तो हो गया हिसाब किताब। अब बाकी बचे कितने? 3,000। रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, यानी बेटे उनका पैसा वापस कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए आसान चीज है, तो टाइम नहीं लगाते इसका इसमें क्लास में। अगर फिर भी लगेगा कोई दिक्कत है, लगेगी किसी को अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं उसको करा दूंगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह का है, बिल्कुल इसी तरह का है, बस यहाँ पर क्या है? प्रीमियम है। क्या है यहाँ पर? प्रीमियम, बस बिल्कुल डिक्टो सेम है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? ये क्वेश्चन भी आपको घर से ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में अब आए हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस, जिनमें कोई भी मतलब आप समझ लो क्लास का लेवल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल डिक्टो है, ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सिंपल सा है, जहां पर असेट्स एक्वायर की थी नॉन कैश कंसीडरेशन वाला, ठीक है। ये भी आप खुद ही ट्राई करेंगे। इधर क्वेश्चन नंबर 7 कोलेटरल सिक्योरिटी वाला है, जैसा भी हमने किया दोनों तरीके से। यहाँ पे मैंने तो बल्कि बैलेंस शीट में आपको प्रेजेंटेशन बना के दिखा रखी है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। पेपर्स में कितने मार्क्स का आता है सर क्वेश्चन? बेटे 8 नंबर तक आता है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 तक का। 8th क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्लास में कल, और अगर इससे पहले किसी को लगा कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो मुझे फटाफट से व्हाट्सअप कर देना, जैसे उसको डाउट आए कि सर ये उसमें डाउट है, ठीक है। मैं अगले क्लास में वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए आपका होमवर्क है, ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा हमने क्लास में किया था, रिडीमेबल वाला। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा देखिए ये राइट ऑफ वाला क्वेश्चन है, जहां पे मैंने आपसे कहा था कि रिडम्पशन हो रहा है हर साल 25%, यहाँ पर 10%। इसको मैं क्लास में कराऊंगा। कल तो वहां पे नहीं आऊंगा, कल तो ऑनलाइन ही होगा अपना, मंडे से मिलेंगे हम लोग फेस टू फेस। तो जी आपके लिए पोएम भी मैंने इसमें छाप रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग ट्राई करो, ठीक है, कराऊंगा मैं इसको क्लास में ही। क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं कराऊंगा, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करो। हाँ कल क्लास है, कल क्लास है बेटे, मुझे मंडे एनपीओ स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम नंबर 13, हाँ ये भी हो जाएगा वैसे तो, और फिर भी मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको जितने हो सकते हैं, देखो
अब आप जितने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो प्लीज कर लेना। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 तक, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो सके ट्राई कर लेना। और ये बात ध्यान रखना, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है ना लास्ट में मेन पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्पेशल पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ इनके लास्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, कहीं पे भी बेटे थ्योरी में इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए नहीं है। जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस में इस क्लास को देख रहे होंगे, ये उनके लिए है बस खाली, ठीक है। तो फाउंडेशन वाले बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें, मन करे तो कर लेना, ऐसे तो वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं, ठीक है जी। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर क्लास रोकता हूँ। सर जो आपके YouTube पे थ्योरी के लेक्चर्स हैं उसको रीअपलोड कर दूं? अच्छा, जो बच्चे बैकअप में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास होगा।